हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर। आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर, पहले कनकेव पर और फिर कन्वेक्स पर। लेकिन उससे पहले बेटा हमें कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट विल बी द डेफिनेशंस, सम डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे बेटा यहाँ, डेफिनेशंस। ठीक है जी, क्या है वो डेफिनेशंस? देखिए सबसे पहले फर्स्ट वन इज पोल। भाई जो हमारे पास कोई कनकेव मिरर होता है या कोई कन्वेक्स मिरर होता है तो पोल क्या होता है? देखिए ये अगर हमारे पास कोई कनकेव मिरर है और ये हमारे पास कोई कन्वेक्स मिरर है, तो मिरर के ऊपर वो पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट मिरर सिमेट्रिक है, यानी जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, जैसा दाया है वैसे ही बाएं है, यानी कि द पॉइंट ऑन द मिरर अबाउट विच द मिरर इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, उसको हम बोलेंगे क्या? पोल। और पोल को बेटा P से डिनोट करते हैं, तो पोल हो गया हमारा क्या बेटा? P। द पॉइंट ऑन मिरर, द पॉइंट ऑन मिरर अबाउट विच द मिरर इज सिमेट्रिक, द मिरर इज सिमेट्रिक। जिस पॉइंट के अबाउट हमारा मिरर जो होता है वो कैसा होता है बेटा? सिमेट्रिक। उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर आता है बेटा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। बट प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? देखिए अगर बेटा मैं एक एक्सिस या एक लाइन पास करता हूं इस पोल में से, ये कनकेव मिरर यहां पर, ये कनकेव के लिए और ये किसके लिए? कन्वेक्स के लिए। अगर मैं एक लाइन पास करता हूं किसमें से बेटा? पोल में से, और वो मिरर के क्या होती है? परपेंडिकुलर भी होती है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइन जो मिरर के परपेंडिकुलर होती है और पोल में से पास होती है उसको बोलते हैं बेटा क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बेटे? द लाइन विच इज परपेंडिकुलर to the mirror, which is perpendicular to the mirror and passes through pole is called principal axis, उस लाइन को ही बेटा हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइन जो मिरर के तो होती है बेटा परपेंडिकुलर और पोल में से पास होती है उसको हम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी। थर्ड आता है, वो आता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए जी, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों के दोनों मिरर कैसे है? स्फेरिकल है। इसका मतलब हर इन दोनों में से दोनों मिरर को किसी ना किसी स्फीयर में से काट कर बनाया गया है। अगर मैं वो स्फीयर देखूं तो ये कनकेव मिरर का तो ये स्फीयर होगा और कन्वेक्स मिरर का ये स्फीयर होगा। तो इस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर हिस्सा है, पार्ट है, उस सेंटर को ही बोलते हैं क्या बेटा? हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको C से डिनोट करते हैं बेटा क्या? द सेंटर ऑफ स्फीयर of which the mirror is a part is called center of curvature। उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर एक हिस्सा है उसको ही कहते हैं हम क्या बेटे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। उस नंबर 4 पर आता है हमारा बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करते हैं बेटा हम R से। उस स्फीयर की रेडियस मिरर जिसमें से बनाया गया है उस रेडियस को बोलते हैं हम क्या बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बेटा? रेडियस ऑफ स्फीयर of which the mirror is a part is called रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई उस स्फीयर की रेडियस जिसमें से हमने मिरर को काट कर बनाया है उसी रेडियस को हम बोलते हैं क्या बेटे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, ये हमारे पास आता है हमारा पॉइंट नंबर
4। नेक्स्ट आता है बेटा नंबर 5। नंबर 5 पे आता है बेटा हमारा फोकस। नंबर 5 पे आता है हमारा क्या? फोकस। भाई क्या होता है फोकस? देखिए ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ये हमारे पास कौन सा मिरर है बेटा? कनकेव मिरर है। तो अगर पैरेलल रेज आती है हमारी, अब पैरेलल रेज में हमारी दो तरह की हो सकती हैं, वो लिखेंगे सबसे पहले नंबर 5 पर। सबसे पहले लिखेंगे बेटा पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेज। देखिए अगर हमारी इंसिडेंट रेज पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है तो हम उनको बोलेंगे वो है हमारी कौन से? पैरा एक्सियल रेज। ठीक है जी। द रेज which are the rays which are close, the rays which are close and parallel to principal axis, are called para-axial rays। वो रेज जो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी है और उसके क्या है क्लोज भी है, पास भी है, तो उनको बोलते हैं हम क्या बेटे? पैरा एक्सियल रेज। लेकिन जो रेज मार्जिनल रेज कौन सी होती है बेटे? मार्जिनल रेज। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है? दूर है, उनको हम बोलेंगे क्या बेटा? मार्जिनल रेज। द रेज which are parallel to principal axis, but not close to it, ऐसी रेज जो क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है लेकिन उसके क्लोज नहीं, उससे क्या है? दूर है, तो इन वाली रेज को हम बोलते हैं क्या बेटा? मार्जिनल रेज। ठीक है, ये हमारे पास 6 डेफिनेशन हो गई। नंबर 7 पर आता है बेटा हमारा फोकस। नंबर 7 पर आता है बेटा हमारा क्या? नंबर 7 दैट इज फोकस। फोकस को डिनोट करते हैं हम बेटा किससे? फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। क्या होता है फोकस? देखिए जी हम सिर्फ लेंगे कौन सी रेज को? पैराक्सियल रेज को। वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? क्लोज भी है और पैरेलल भी है। बेटा जो मार्जिनल रेज उनको नहीं लेंगे इसमें। तो पैराक्सियल रेज मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को कहते हैं हम बेटा फोकस। ठीक है, पैराक्सियल रेज जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होने के बाद मिलती है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? फोकस। क्या बेटा? द पॉइंट एट विच para-axial rays meets after reflection from the mirror is called focus। जिस पॉइंट पर हमारी जो पैराक्सियल रेज है वो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद मिलती है उसको ही हम कहते हैं बेटा क्या? उसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? हमारा पोल से लेकर फोकस तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या? फोकल लेंथ। बेटा इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। The distance between pole and focus is called focal length। पोल और फोकस के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको ही हम बोलते हैं क्या बेटा? हमारी फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी हमारी किसके बारे में? मिरर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे बेटा क्या? सीधे स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन एट कनकेव मिरर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू।